नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में यूपी के पूर्व पुलिस महानिदेशक अपनी पत्नी सहित बीजेपी की सदस्यता ले ली है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में सोमवार को उनके अलावा बसपा नेता धर्मवीर चौधरी सहित समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बड़ी संख्या में विभिन्न दलों में काम करने वाले बड़े राजनीतिक नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं सभी का स्वागत करता हूं। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि अब सब लोग जुटेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। दरअसल लखनऊ में सोमवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व डीजीपी विजय कुमार और उनकी पत्नी के साथ विभिन्न दलों के नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम के नेतृत्व में राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। मैं पार्टी में शामिल होकर देश के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकूंगा। कानपुर में लोकसभा 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर कानपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रशासनिक भवन के करीब 25 अलग अलग कमरों में प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण 2 शिफ्टों में 50 ईवीएम मशीनों से 75 एक्सपर्ट की मदद से प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं जानकारी देते हुए सहायक प्रभारी अधिकारी वेद प्रकाश दीक्षित ने बताया कि 55 ईवीएम मशीनें आई हैं, जिसमें 50 मशीनों से ट्रेनिंग दी गई है और अतिरिक्त 5 मशीनें जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जाएंगी, जिसमें पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी इसको देखते हैं। उन्होंने आगे बताया कि हर पोलिंग स्टेशन पर एक मार्क पोल की व्यवस्था की जाती है, जिसमें नोटा को मिलाकर कम से कम 50 वोट डाले जा सकते हैं। उसके बाद चुनाव से संबंधित सभी अधिकारियों के सामने ये दिखाया जाता है कि जिसने भी जितने वोट डाले और जिनको डाले हैं, ईवीएम मशीन से उतनी ही पर्चियां निकलती हैं और जब सभी अधिकार संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर सभी के हस्ताक्षर कराकर ईवीएम मशीन की संतुष्टि हो जाती है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी मशीन में यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट इसको देखते हैं। हमारी ईवीएम भी है और यहाँ पॉलिटेक्निक के 25 कमरों में ट्रेनिंग का प्रावधान रखा गया है और 2 शिफ्टों में ट्रेनिंग होगी। पहली ट्रेनिंग 10 बजे से है, दूसरी 2 बजे से 5 बजे के बीच में है। इसके लिए 50 ईवीएम मंगाई गई हैं। टोटल 55 ईवीएम है, 5 रिजर्व के लिए मंगाई गई हैं
सब पर येलो स्टिकर लगा हुआ है। ये प्रशिक्षण के इस्तेमाल के लिए लगाई गई हैं और दो मशीनें हर रूम में भिजवाई जा रही हैं। जो 25 कमरे हमारे यहाँ लगे हुए हैं, डिफरेंट 25 कमरे हैं और हर एक में 3 जो है हमारे मास्टर ट्रेनर्स लगे हुए हैं। टोटल 75 मास्टर ट्रेनर्स लगे हुए हैं विभिन्न कमरों में। एक कमरे में 40 लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और 3 घंटे का प्रशिक्षण का शेड्यूल दिया गया है, जिसमें 2 घंटे लेक्चर चलेगा, 1 घंटे हैंड्स ऑन चलेगा, जो कि आपकी ट्रेनिंग के पर्पज़ से है। और आज की ट्रेनिंग में पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी आए हुए हैं। और कोई आपके मन में प्रश्न? देखिए, हम इसके लिए एक मॉक पोल की व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, जो कि हर पोलिंग स्टेशन पे जहां वोट पड़ने हैं सब में 90 मिनट पूर्व एक मॉक पोल की व्यवस्था की जाती है और मॉक पोल में 50 वोट मिनिमम डाले जाते हैं नोटा को मिलाकर और उनका फिर रिजल्ट दिखाया जाता है। जब जितने भी वहाँ एजेंट्स हैं और हमारी पोलिंग पार्टी हैं और जो भी कैंडिडेट आना चाहें वो देख सकते हैं कि जितने वोट डाले थे, जिनको वोट डाले थे उतने ही वोट मशीन से निकले, उतनी ही पर्चियाँ वीवीपैट से निकली। इसका जब मिलान हो जाता है तब सभी के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। इससे मशीन की संतुष्टि 100% हो जाती है। देवरिया जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित सोनू घाट के पास सदर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार से 56 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसमें 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद गांजे की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। जनपद देवरिया के थाना कोतवाली व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर सोनू घाट बरज मार्ग पर एक लग्जरी वाहन से 56 केजी गांजे के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा के नौगावा सादात क्षेत्र का मामला है, जहां पर चोरों के हौसले काफी बुलंद होते जा रहे हैं। बता दें कि चोरों ने घर के अंदर दीवार फांदकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर जेवरात, नकदी और कई तोला सोना लेकर फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। कुशीनगर के रामकोला नगर के वार्ड नंबर 13 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर से मामला सामने आया है, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण 3 झोपड़ी जलकर राख हो गई। वहीं आग से झुलसकर गाय, बछड़ा और बकरी की भी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं सूचना पर पहुंची रामकोला पुलिस और फायर ब्रिगेड राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। और फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।